नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त जो हम सामने लाकर आपके सामने रख रहे हैं, खुलासे पर खुलासे, और जो हकीकत सामने आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। सुशांत केस अब तक अनसुलझा है, लेकिन इस अनसुलझे केस के पीछे कई गहरे राज हैं। खुलासा नंबर 1, सुशांत की डायरी डिकोड। खुलासा नंबर 2, मुक्कू द मिस्ट्री गर्ल। खुलासा नंबर 3, डायरी में 2020 की पूरी प्लानिंग। खुलासा नंबर 4, हॉलीवुड में एंट्री चाहते थे सुशांत। खुलासा नंबर 5, पूर्व प्रेमिका के लिए फ्लैट की किस्त। खुलासा नंबर 6, मुंबई पुलिस के पास सुशांत की 12 डायरी। खुलासा नंबर 7, सुशांत के पैसों पर रिया की ऐश। खुलासा नंबर 8, 25 दिनों में रिया की 5 देशों की यात्रा। खुलासा नंबर 9, पेंटिंग में सुशांत को दिखा राक्षस। खुलासा नंबर 10, पेंटिंग देखने के बाद से सुशांत हुए बीमार। तो कल से लेकर आज तक के तमाम चौंकाने वाले खुलासों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुशांत केस पर आज तक क्या हुआ उसे जानते हैं। सुशांत केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों ने अपना अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सभी पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क दिए गए हैं। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने इस केस में एफआईआर दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, इसलिए रिया की ट्रांसफर याचिका का कोई मतलब नहीं है। वहीं रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिहार सरकार की तरफ से दर्ज एफआईआर गैर कानूनी है। इसके साथ महाराष्ट्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि बिहार में दर्ज एफआईआर 0 एफआईआर है। तो बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती दोनों के पक्षकारों ने जो अपना जवाब दाखिल किया है, स्पष्ट चीजें नजर आ रही हैं कि किसने क्या कहा। और इसके बाद कई और खुलासे इस वक्त हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ इसमें अपडेट है। तो सुशांत केस में सुप्रीम जवाब दाखिल किया गया है, लेकिन इसके बाद जो हलफनामा जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दायर की गई है, उसमें कई बातें लिखी गई हैं। मसलन की कहा गया कि पटना में जो एफआईआर दर्ज कराना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कहा गया कि एकल जज पीठ सीबीआई जांच के आदेश जारी नहीं कर सकती। यह कहा गया कि सीबीआई को केस ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं है और मामले की जांच मुंबई पुलिस के हवाले की जाए। इस पर कई चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। तो एक तरफ खुलासे हो रहे हैं, दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता ने हलफनामा दाखिल किया है और इस हलफनामे में एक पिता का दर्द छलका है। इस हलफनामे में कहा गया है कि एक पिता से उसकी चिता को अग्नि देने वाला छीन लिया जाता है और वो लाचार पिता ये तक नहीं जान पाता कि उसके बेटे की मौत के पीछे की वजह क्या है। सुशांत के पिता ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि सच्चाई जानने के लिए सीबीआई को केस की जांच का जिम्मा सौंपा जाए। सुशांत के पिता के हलफनामे में और क्या क्या है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील पांडे। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुशांत सिंह के पिता ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया। अपने हलफनामे में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने साफ तौर से यह कहा कि पिता की चिता को अग्नि लगाने वाले को छीन लिया गया है, लिहाजा इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की जांच बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में उनके पिता ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस इस मामले में प्रोफेशनल तरीके से जांच नहीं कर रही है, लिहाजा उनके परिवार को यह नहीं लगता कि इस मामले में उन्हें न्याय मिल पाएगा, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से ही करवाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले उन्होंने
19 फरवरी और 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप के द्वारा शिकायत किया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के पास यह पूरा अधिकार है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की जानी चाहिए। वहीं रिया चक्रवर्ती पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए यह भी कहा कि जब रिया चक्रवर्ती ने इस मामले में यह कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, तो अब सीबीआई की जांच का विरोध क्यों कर रही हैं? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती, महाराष्ट्र और बिहार और सुशांत के पिता के द्वारा लिखित हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तमाम पक्षकारों से उनकी जो दलीलें हैं वो सुन ली हैं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखना इसमें बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में किसके पक्ष में फैसला देता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो कल जहां पेंटिंग में राक्षस दिखने का राज रिया ने खोला, वहीं आज सुशांत की लिखी डायरी को डिकोड कर लिया गया है। 2 पन्नों में सुशांत ने कोड वर्ड में अपने लव और ब्रेकअप की बात लिखी है। डायरी के पन्नों में सुशांत ने उस मिस्ट्री गर्ल को मुक्कू नाम दिया है। मुक्कू को लेकर सुशांत को आगाह करने वाली बिंद्रा का भी नाम कोड वर्ड में ही दिया गया है। दरअसल मुक्कू और बिंद्रा सुशांत की फिल्म केदारनाथ के किरदार हैं और सुशांत ने उन्हीं के नाम पर अपनी मिस्ट्री गर्ल और दोस्त के लिए यह कोड वर्ड बनाया। पुलिस की बात करें तो पुलिस ने कोड वर्ड डिकोड कर लिया है और राज खंगालने में जुटी है। चलिए, बड़ी बातों के बाद अब सुशांत की डायरी का पन्ना भी हम आपको दिखाते हैं। ये वो पन्ना है जिस पर एक शब्द लिखा है नीड, यानी कि आवश्यकता, जरूरत, और इस कॉलम में नाम है मुक्कू द मिस्ट्री गर्ल। फिर आगे लिखा है कि मैं सुरक्षित महसूस करना चाहता हूं, मेरा ख्याल रखने वाला होना चाहिए, मुझे समझने वाले की जरूरत है। और इसी लाइन के नीचे लिखा है कि ऐसा लगता है मुक्कू मेरी जरूरत है। तो ये इस नीड का मतलब, इस जिसे डिकोड किया गया है, वो स्पष्ट तौर पर नजर आता है। तो डायरी के इस पन्ने पर सुशांत ने बनाया है ट्रैजिक क्लो, यानी कि दुखद अंत का कॉलम। तो ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुखद अंत का कॉलम क्या है। और इसके बाद यहां भी नाम है द मिस्ट्री गर्ल मुक्कू का। यहां सुशांत ने लिखा है, मुक्कू को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता और न ही अपना दर्द बयां कर सकता हूं। और इस पन्ने पर सुशांत की अधूरी प्रेम कहानी का दुखद अंत दिख रहा है। और चलिए, सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे जुड़ते हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और परत दर परत सच्चाई अब सामने आ रही है और हम अब ये जानना चाह रहे हैं कि जिस सीबीआई जांच की बात पूरे देश में हो रही है, महाराष्ट्र की सरकार अभी भी 2 कदम पीछे हटना चाहती है और इस बात का इंतजार करना चाहती है कि फैसला उसके पक्ष में हो। क्या होना है इसका? देखिए, महाराष्ट्र का जो रवैया है ना मुंबई पुलिस का, ये बड़ा ही संदेह में पड़ गया है आज के दिन में। आज के दिन में रिया चक्रवर्ती ने भी अब फाइनली बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट में, अपने जो उन्होंने हलफनामा दाखिल किया है और अभी जो रिटर्न सबमिशन भी आज फाइल की, उसमें भी बोल दिया है कि उनको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, हम चाह ही रहे हैं, बिहार ने कर ही दिया है, सेंटर ने एक्सेप्ट कर ही दिया, तो मुंबई पुलिस को क्या प्रॉब्लम है? आपने कभी सुना है कोई स्टेट पुलिस सीबीआई को इस तरह से अपोज करते हुए? इसलिए इनका कुछ ना कुछ ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनको छुपाना है जो कि इस केस से अलग है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ इनके स्टेट को एम्बैरेसमेंट होगा और उसी एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए किसी तरह से ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को रोकना चाह रहे हैं। और यही इसी से समझ में आता है कि जो आज के दिन में जो सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ पा रही है सुशांत के मौत की, वो इसी वजह से नहीं आ पा रही, क्योंकि कोई ना कोई वजह से मुंबई पुलिस इस सारे मामले को दबाना चाहता है, सारे मामले को एक ऐसे अंजाम पे ले जाना चाहता है जिसमें कि सच्चाई बिल्कुल ही लोगों के सामने आए ना, परिवार को जस्टिस ना मिल पाए। एक बात और भी सामने आ रही है, इसमें कहा गया कि सीबीआई ने जिन 56 लोगों से पूछताछ की, बातचीत की, उसके बारे में कहा जा रहा है कि किसी कानून के बैकअप के तहत ये नहीं है। सीबीआई ये कह रही है। देखिए, ये जो इनका जो 56 लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो इसको आप जो भी इन्होंने किया है, इसको आप 2 तरह से देखते रहे। या तो इंक्वेस्ट की तरह से देख सकते हैं, या इनको आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की तरफ से देख सकते हैं, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज उन्होंने किया ही नहीं है। बिल्कुल।
इंक्वेस्ट 24 घंटे या 48 घंटे के आगे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इंक्वेस्ट तो सिर्फ वहां सीन ऑफ क्राइम का होता है, जहां डेड बॉडी पाई जाती है उस जगह का एक निरीक्षण होता है। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर मान ली जाए तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी 7 दिन से ज्यादा नहीं चल सकती है सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के खंडपीठ के डिसीजन के हिसाब से। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी नहीं है, इंक्वेस्ट भी नहीं है, तो ये आखिर कर क्या रहे हैं? ये खाना पूर्ति कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि बस किसी तरह से टाइम पास कर दो और उस टाइम पास में लोग धीरे धीरे भूल जाएं सुशांत सिंह राजपूत को और फिर ये मामले को दफना दें और हमेशा के लिए यह मामला खत्म हो जाए कि इसमें कौन था। यही सबसे दुखद बात है और यही सबसे बड़ी जो मतलब हिला देने वाली बात है कि पुलिस का रवैया इस तरह से क्यों है और क्यों पुलिस इस तरह के मामले में इस सच्चाई तक जानने में, देखिए कोई किसने मारा है नहीं मारा है इसमें पुलिस का क्या मतलब है? अगर मारा है या नहीं मारा है या किसने मारा है, इसमें मुंबई पुलिस का तो कोई इसमें इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर सच्चाई वो खुद नहीं देखना चाह रहे हैं, खुद नहीं उस दिशा में अपने इन्वेस्टिगेशन को ले जाना चाह रहे हैं, तो कम से कम अगर पटना पुलिस ले जाना चाह रही थी या अब सीबीआई ले जाना चाह रही तो उनको मदद करना चाहिए। तो मेरे को ये नहीं लगता कि वो एक और एंगल दिया गया उसमें, जो हलफनामा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दायर किया गया है उसमें यह कहा गया है कि एकल जज पीठ जो है वो सीबीआई के जांच के लिए आदेश जारी नहीं कर सकती है, ये बातें उसमें लिखी हैं। देखिए ये बड़ी अजीब बात है, जो 142 आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर है जस्टिस करने का, जिसमें सीबीआई का रेफरेंस नॉर्मली होता है, तो 142 कहता है कि इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट 142 का इस्तेमाल कर सकता है जस्टिस के लिए। अब जो ट्रांसफर पिटिशन है ये भी सुप्रीम कोर्ट का इन एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। जो 406 का पावर है सीआरपीसी में ट्रांसफर करने का एक क्रिमिनल केस एक केस से एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, वो ज्यूरिसडिक्शन का ही पार्ट है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का पहले ही जजमेंट है कि 406 के पावर को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट 142 का इस्तेमाल कर सकता है, कंप्लीट जस्टिस कर सकता है। और ऐसे भी अगर आप 406 भी देखिए तो 406 कहता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो इसलिए हर तरह से जस्टिस करने के लिए कि न्याय मिले, सही ट्रायल हो, कंप्लेनेंट को वो मिले, सच्चाई पता चले कंप्लेनेंट को कि क्या अल्टीमेटली हुआ क्या था, कैसे मौत हुई, तो ये काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा पावर है। इसलिए ये तो सिर्फ किसी तरह से टालने वाली बात है कि सिंगल जज टाल के डिवीजन बेंच में चला जाए, डिवीजन बेंच में जाके फिर और ये कुछ बहस करे, तो ये सब चलने वाला नहीं है मेरे साथ। दो चीजें आपने कही, एक तो है कि इसे भरमाने की कोशिश की जा रही है, सीधा इसके लिए एक शब्द है भ्रम, और दूसरी ये चीज आपने कही कि इसमें एक छुपा एंगल और भी है और उस तरफ कोई नहीं जाने देना चाहता, खासकर महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार नहीं चाहती कि टॉर्च की जो रोशनी है उस तरफ भी जाए। देखिए जो पुलिस का इस तरह का रवैया जो होता है वो तभी होता है जबकि कोई बहुत ही पावरफुल आदमी इस सारे मसले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। नहीं तो पुलिस का रवैया इस तरह का इतना एक तरफा रवैया मैंने कभी भी नहीं देखा, और खास करके इतने हाई प्रोफाइल केस में तो खैर और भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस में क्या है ना कि आप लोग मीडिया लगे रहते हैं, रोज इसकी छानबीन करते रहते हैं, और इत्तेफाक से सुशांत सिंह की जो फॉलोइंग है पूरे विश्व में, वो फैंस जो है वो इस मामले को दबने नहीं दे रहे हैं। मेरे पास रोज इतने फोन्स और इतने मैसेजेस और इतने तरह का असिस्टेंस लोग मेरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो आप डिमांड जो आप दिखा रहे हैं आज इतना इस चैनल में सुशांत के बारे में, वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं, लोग इच्छुक हैं, लोग छोड़ना नहीं चाह रहे इस मामले को। मतलब पुलिस अफसरों के घर में भी बात करें तो उनकी वाइफ जो है वो भी कह रही है कि भाई कुछ गड़बड़ हुआ है, बच्चे कह रहे हैं गड़बड़ हुआ है, हर घर में आज के दिन में ये चर्चा का विषय हो गया है। और मुंबई पुलिस ही एक है जो इस चर्चा में इसको दबाना चाह रही, बाकी सबको उभारना चाह रहा है कि भाई सच्चाई तो पता चले कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो इसलिए ये जो है बड़ा ही इनका संदेह में चल रहा है इनका व्यवहार। और मुंबई में कोई केस पेंडिंग नहीं है, ये कहना है सीबीआई का। सीबीआई स्पष्ट तौर पर कह रही है, और सीबीआई ने यह भी कहा है कि ईडी अपनी जांच कर रही है, सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है, इसे रोका नहीं जाना चाहिए।
देखिए, सीबीआई तो ऑलरेडी जांच कर चुकी थी। पहला जिस दिन लगा कोर्ट में केस, उसके एक दिन पहले ही रेफरेंस हो चुका था, और जिस दिन मामला लगा उसी दिन शाम को सीबीआई ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी करके इस केस को हैंडओवर कर दिया था। और सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन में लग गई है, ऑलरेडी लग गई है। इसलिए आज के दिन में सीबीआई को ना ट्रांसफर किया जाए, ऐसा तो कोई पिटीशन पेंडिंग ही नहीं है। ये तो पिटीशन पेंडिंग है, वो पिटीशन पेंडिंग है जो पटना पुलिस से मुंबई पुलिस को भेजी जाए। सीबीआई ना करे इस इन्वेस्टिगेशन को, ऐसा तो कोई पेंडिंग ही नहीं है आज के दिन में। इसलिए सच पूछिए तो ये केस बिल्कुल एकेडमिक है आज के दिन में। लेकिन एक बड़ी बात जो डिसाइड होगी इस मामले में वो ये होगी कि जब कोई इस तरह से छोटे शहर का कहीं कोई लड़का जाकर के बड़े शहर में उसका देहांत होता है या कोई मौत हो जाती है और कोई क्रिमिनलिटी उसमें हो, तो जो पिता है उसको बड़े शहर में जाकर के इस लड़ाई को ना लड़ना पड़े, अपने जहां रहता है वहीं पर वो न्याय अपने बच्चे को दिलवा पाए। ये बड़ा भारी फैसला होगा। और ये छोटे जगह, जैसे खास करके बिहार के लोग तो पूरे विश्व में जाकर के काम करते हैं, इंडिया भर में काम करते हैं। तो इस तरह से किसी के साथ कोई गलत हादसा हो, उस हादसे को जस्टिस दिलाने में बिहार पुलिस भी सक्षम होगी। ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अहम फैसला इस केस में आएगा। कोर्ट इस बात को लेकर भी सोचेगा, जो सुशांत के पिता की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है और उन्होंने एक निरीह पिता की तरह अपनी बातें लिखी हैं, कुछ शब्द उसके ऊपर खर्च किए हैं, क्या इसका भी इस पर असर पड़ेगा कि कोर्ट इस बात पर सोचने को विवश होगा कि इसे क्या रूप दिया जाए? इसकी तहकीकात होनी चाहिए, सच से पर्दा हटना चाहिए, और उसके लिए जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा एंगल है, वो सीबीआई ही है। बिल्कुल। देखिए, पिता से ज्यादा तो देखिए दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है इस मामले में। और पिता, उनकी वाइफ पहले ही जा चुकी थी और एक बेटा, जवान बेटा जो था वो इतने बड़े हादसे में चला गया, तो उसके दुख का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। और जिस तरह से इनसेंसिटिव तरीके से नेता लोग कुछ बयान दे रहे हैं कि पिता और बेटे में वो संबंध नहीं था, कोई कह रहे हैं उनका दूसरी शादी हो गई, मतलब इतना गलत बयान दे रहे हैं जिसका कि उनको कोई जानकारी नहीं है, खाली हेयरसे पे जमा इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो ये सब बातें जो है और पिता के दुख को और बढ़ा रही हैं। और मेरे को लगता है कि जब सीबीआई प्रॉपर तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो सही लोग जिम्मेदार हैं इनके मौत के, उनको कानून के उसमें चुंगल में अच्छी तरह से आएंगे, तभी जाके पिता को कुछ सांत्वना मिलेगी कि कम से कम अपने बेटे के मौत का जो है, वो बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम जो उनके गुनाहगार हैं उनको कम से कम कानून तक पहुंचा दिया जाए और उनको कानून को फेस करना पड़े। आपकी तरफ से जो पक्ष रखे गए हैं उसमें जो तमाम बिंदु जो लिखे गए हैं वो काफी स्ट्रांग लगते हैं। आपको ऐसा कौन सा पक्ष लगता है यहां पर जो सबसे मजबूत है, वो सभी पक्षों पर भारी पड़ेगा, जो दलीलें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी जा रही है, जो मुंबई पुलिस कह रही है, या सब लोग कह रहे हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष तो ये है जो कि ऑनरेबल जज ने भी उस दिन हियरिंग के दौरान पूछा रिया के वकील से कि आपने तो खुद ही सीबीआई की मांग पहले भी की थी, फिर आपने हलफनामे में भी कह दिया कि आपको सीबीआई चाहिए, तो आज के दिन अब आपके पिटीशन में बचा क्या? महाराष्ट्र सरकार तो पिटिशनर है नहीं, कोई रिलीफ तो क्लेम कर नहीं सकता है। तो रिया ने खुद ही सीबीआई मांगी थी और अभी भी मांग रही है, और हम भी सीबीआई मांग रहे हैं। तो सारे पक्ष जब सीबीआई मांग रहे हैं तो फिर आज के दिन में इस पिटीशन में बचा क्या? बचा सिर्फ वही है, कानून ले डाउन करना आगे के लिए, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि कोई भी ऑफेंस का दो जगह जुरिस्डिक्शन हमेशा होता है। एक जगह जहां क्राइम कमिट किया जाता है और दूसरी जहां उसका इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस लोग फेस करते हैं। तो वो उस मामले के लिए ये बड़ा बहुत ही पाथ ब्रेकिंग जजमेंट होगा और हम उम्मीद करते हैं कि जजमेंट इसमें उस मामले में भी बहुत अच्छा जजमेंट आएगा। एक छोटा सा सवाल और भी विकास जी, एक छोटा सा सवाल बिहार वासियों के लिए, सवाल ये कि पोस्टर किसका जिक्र कर दिया, उस पेंटिंग का जिक्र कर दिया, उस पेंटर के बारे में कई कहानियां दिखा दी गई, क्या कहना है उसके बारे में? देखिए, ये बड़ी अजीब बात है। इस तरह की बात ये अब कह रही हैं। ये तो कोई उनकी पत्नी तो थी नहीं, उनके साथ रह रही थी। अगर कोई ऐसी सीरियस गंभीर बात थी सुशांत के साथ तो क्यों नहीं परिवार वालों को बताया? पिता ने नवंबर में भी मैसेज किया है कि मेरे को बताओ, दुनिया भर में लोग तुम हल्ला कर रही हो, उसको बता रही हो कि उसकी तबीयत खराब है, मेरे को बतानी क्यों नहीं बताती, मेरे से बात क्यों नहीं करवाती? तो ये सब बातें जो है आफ्टर थॉट है। अब आज के दिन में ये कुछ कहानी गढ़ना चाह रही हैं, उस कहानी गढ़ंत में ये एक नया उन्होंने निकाला है।
लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2019 तक सुशांत सिंह जो है बुलंदी पर थे, बिल्कुल हिट पर हिट दे रहे थे। और जब से ये जिंदगी में उनके आई हैं तब से सारे प्रॉब्लम उनके स्टार्ट हुए। इन्होंने ही उनको सारा मानसिक रूप, इनका प्रॉब्लम इन्होंने ही करवाया, सारा मानसिक रूप करवाया, दुनिया भर का उलट पुलट दवाई दिलवाया और ओवरडोजिंग करवाई। तो विकास जी, क्या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल प्लान्ड वे में किया गया हो? जो यूरोप टूर है वो भी प्लान्ड वे में हो सकता है, जिस होटल में सुशांत रुके वो भी प्लानिंग हो सकती है, और जो पोस्टर दिखता है वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इतने सारे सबूतों को संजो कर रखना और अभी के लिए रखना, यानी कि इसकी प्लानिंग कहीं ना कहीं चल रही थी। कुछ इशारा होता है इस तरफ? देखिए, मैं इसमें कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि ये प्योरली इन्वेस्टिगेशन का मामला है, और मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे तरफ से जो भी हमारी जो सोच है वो सारी अक्यूज को पता चल जाए और फिर वो अक्यूज जो है उसको फिर से बदलने की, कहानी बदलने की कोशिश कर दे। इसलिए इस सब चीज में टीवी पे मेरा बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होगा तो डेफिनेटली इसमें सच्चाई ऐसी निकलेगी जो कि पूरा देश चमक जाएगा कि भाई ये क्या, इसमें क्या क्या हुआ इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए विकास सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुशांत केस में सच्चाई छिपाई जा रही है, लेकिन सीबीआई की वकालत सबसे पहले रिया ने की थी। अमित शाह को ट्वीट किया था, वो देश नहीं भूला है। लेकिन अब जब सीबीआई की जांच की बात कही जा रही है तो अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, 3 बार की हियरिंग में यह स्पष्ट हो पाया है कि रिया चाहती हैं कि सीबीआई की तरफ इसे सामने लाया जाए। तो चलिए, सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। मुंबई पुलिस की जांच पर उन्हें संदेह है, पूरे परिवार को संदेह है। मुंबई में एफआईआर क्यों नहीं, ये भी सवाल था। इसके अलावा जो चीजें सामने आई उसमें जो मुंबई पुलिस की खानापूर्ति है वो भी सामने आई है। तो इस खबर पर लगातार हम बने रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल खबरें जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।